हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट स्टडी। माय नेम इज़ कमलदीप। जैसा कि हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल की ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो आज इसमें आपकी जो क्लास है वो मैथमेटिक की क्लास होने वाली है। और मैथमेटिक क्लास का जो आज का टॉपिक है वो आपका इंडाइसिस एंड सूट्स है। ठीक है, घातांक एवं करनी जिसको बोलते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे देखने को मिलते हैं। कुछ टाइम बाद जब हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे शिक्षा नीति। आप सर्च करिएगा शिक्षा नीति, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। डन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये सेशन। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पहला बचपन से करते हुए आ रहे हो ये फॉर्मूला, ए की पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एम, तो बराबर किसके है, ए की पावर एम प्लस एन। तो ध्यान रखना है जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम है, मतलब दोनों नंबर अगर सेम है और उनकी पावर अलग अलग हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर आप दो नंबर को देखो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर। तो ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन किसके बराबर है, ए की पावर एम माइनस एन। अब यहाँ पे पावर की पावर ए रेज टू पावर एन एंड होल पावर एम, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बनेगा। यहाँ पे आपके पास लिखा था ए बी रेज टू पावर एन, तो इसका मतलब ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो ये लिख सकते हैं आप। वैसे सेम डिवाइड में है तो आप अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एन। फिर अगला है ए की पावर 0 बराबर 1। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए की पावर 0 बराबर 1 कैसे हुआ, समझिए इस बात को। ए की पावर 0 होगा कब, भाई जब यहाँ पे, अब समझिए इस बात को, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m माइनस एम, या 2 माइनस 2, या 3 माइनस 3, ये लिख सकता हूँ। भाई जीरो का मतलब क्या हुआ, m माइनस एम करोगे जीरो, मतलब कोई भी दो इक्वल नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट किया होगा तभी ये बना होगा। तो आपने कहा देखो जी, पावर जो है माइनस में कब आती है, जब दोनों को क्या कर रहे हूँ, डिवाइड कर रहे हूँ। ये हमने यहाँ सीखा भी ऊपर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एम बटे में कितना, ए की पावर एम। तो ए की पावर एम से ए की पावर एम कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। तो यही इसने यहाँ पे लिखा है ए रेज टू पावर 0 बराबर है किसके, 1 के। वैसे यहाँ पे ए रेज टू पावर माइनस एन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो भी, ए रेज टू पावर 0 माइनस एन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 0 डिवाइडेड बाई दिस ए की पावर क्या, एन। 0 माइनस एन, तभी तो माइनस एन आया होगा ये। अब ए की पावर 0 तो हमने देखा भी अभी, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1। तो बन गया ना 1 बाई ए रेज टू पावर एन। समझ गए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं घातांक एवं करने की, आपको ध्यान रखना है। अब आता है ये, तो पहला है आपके पास, अगर रूट में सपोज करिए लिखा है आपके पास, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो अब देखिए सपोज करिए लिखा है आपके पास अंडर रूट ए की पावर या अंडर रूट 3, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 3 लिख लो। चलो, तो एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए रेज टू पावर दिस 1/3। डन। सेम वे में यहाँ पे उसने लिखा है अंडर रूट ए बी, अगर मैं इसकी पावर लिख दूँ यहाँ पे क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे होगा आगे वो आपका 1/, की फॉर्म में चला जाता है। फिर अगर मैं लिखता हूँ ये, यहाँ पे n है और इसकी पावर बाहर n है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो यही मतलब हुआ ना। देखो इस वाले को भी लिख सकता हूँ 1/n, और बाहर आपके पास n ही था। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि दो पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये n से n कैंसिल है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, a। अगर मैं इस लास्ट वाले की बात करूँ तो इसमें क्या है, देखिए अगर वो लिख रहा है
ये और बाहर m है, तो यहाँ से क्या बनेगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा देखो, ये 1/n बनेगा a की पावर, और बाहर m है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m/n आपके पास आने वाला है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इनके बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कि यदि ये 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर है इसके, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो आपने कहा देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, ये 2x माइनस 1 था तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर माइनस n मतलब 3 माइनस एक्स लिख सकते हो इसको, तुम उल्टा कर दिया जी, क्या बन गया 8 की पावर 3 माइनस एक्स। अब ये जो 8 है ना, ये 8 होता है 2 की क्यूब। क्लियर। तो तुमने लिखा ये तो ठीक है ऐसे, लेकिन 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, और इसके बाहर देखो क्या है, ये है। तो तुमने बोला सर ये बना देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर है, अब ये बाहर मल्टीप्लाई होगा दोनों से जाके, तो बनेगा 9 माइनस में 3x। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो मतलब जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तो 2x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा देखो, 9 माइनस 3x। डन। ये इधर आएगा 5x, ये इधर आएगा 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही इस प्रश्न का आंसर भी बन जाएगा। कितना आ जाएगा, x इक्वस टू 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ये पावर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो पुलिस वाला एग्जाम है उसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं जी। चलिए आगे चलते हैं। इसने क्या लिखा है देखिए, 2.4 इंटू 10 क्यूब, और डिवाइड में क्या लिखा है 8 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो अब समझिए ज़रा, यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको हटा दोगे, या मतलब डिवाइडेड बाय ये 10 होगा तो इंटू में 10 लिखोगे इधर। क्लियर। या इसको ये बोल सकते हो 10 की पावर ये 1 है, तो इस 10 की पावर 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, 8 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये तो 3 बन गया। अब ऊपर है देखो 10 की पावर 2, नीचे है 10 की पावर माइनस 2। अब आपको पता है जब डिवाइड में ये होगा, ये ऐसे ही तो बना, जब डिवाइड में होगा तो ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। तो जैसी चेंज होगी तो ये बन जाएगा 10 की पावर कितना 4, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 2 + 2 कितना 4। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी फिर भी किसी को कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, 18 पावर 3.5, अब डिवाइडेड बाय है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, कितना बन जाएगा 27 की पावर 3.5, और इनटू में देखो 6 की पावर 3.5, और उधर क्या है 2 रेज टू पावर x। सब की पावर सेम है तो इसको ये लिख सकते थे तुम डायरेक्टली, ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये लिख दिया। अब जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कट गया 9 बार, 6 गुना 6 36 है, तो बनेगा 4। ये 4 है तो देखना 2 का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, बाहर 3.5 है, और ये 2 की पावर x। क्लियर। तो 2 की पावर ये बाहर जाएगी, 2 थी तो 2 गुना में 3.5, 2 की पावर कितना 7, और ये क्या बनेगा x, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 7 आ जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर। समझे बात या नहीं? ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। आपके पास कुछ ये वैल्यू दी हुई है, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वस टू 320, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। अब समझिए इस बात को, ये ऐसे ही तो बना होगा 1 माइनस 1 है तो 2 रेज टू पावर n, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे,
और बराबर कितना 320। अब 2 रेज़ टू पावर n तो कॉमन आ गया, ये बना 2 प्लस में ये कितना है 1/2 है जी। भाई -1 पावर है, इसका मतलब नीचे जाएगा वो, तो 320 बन गया। अब 2 की पावर n वैसी रहने दो, ये कितना बन गया है, ये 5/2 है और बराबर है किसके 320 के। तो यहाँ से 2 रेज़ टू पावर n किसके बराबर है, देखो 320 का डबल कर लो, 640, 5 से भाग लगा दो, तो जब 5 से भाग लगाओगे ये 128 बनने वाला है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n बराबर है कितना 128, और 128 को अगर आप लिखना चाहो ना तो ये 2 की पावर 7 होता है। क्या होता है 2 की पावर 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ जाएगी। ये इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। समझे बात या नहीं? ठीक है, कोई शंका कोई डाउट? तो n की वैल्यू 7 और यही इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। डन। चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और अगले 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगा कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं। तो अब समझिए कितना बना ये बना 5 रेज़ टू पावर x + 3 इक्वल्स टू, अब ये जो 25 है इसको लिख दूँ मैं 5 का स्क्वायर, और बाहर है 3x माइनस में 4, गुना कर लो जी। तो ये बना देखो x + 3 बराबर है 5 की पावर 6x माइनस में कितना 8। अब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बना x + 3 बराबर किसके 6x माइनस 8 के, ये इधर और ये इधर, तो ये बना 5x और ये कितना बन गया 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/5। ऑप्शन में 11/5 बिल्कुल है, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क है, इसको कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मतलब कल तो वैसे आपकी जीके की क्लास होगी, उसके अगले दिन रीजनिंग की क्लास है और फिर आपकी मैथ्स की क्लास होगी। कुछ टाइम के बाद हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी, तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल मतलब जब भी मेरी अगली क्लास होगी हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।